प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आपने बोला है कि आप पर्सनल ऑडियो का रिस्पॉन्स नहीं देंगे। मैं समझ सकती हूँ क्यों, लेकिन प्रश्न है मन में, मैं पूछ रही हूँ। अगर इसका वीडियो बनने लायक लगे आपको तो बना दीजिएगा। तो गुरुदेव, आपने जैसे बताया था कि आपकी फ़ोटो पे त्राटक करना है और उसके बाद आँख बंद करके 10 मिनट बैठें, फिर जो हो रहा है होने दें करके। तो वैसे करने की कोशिश की गुरुदेव, लेकिन थर्ड आई पे इतना कुछ दिखाई दे रहा है और बिल्कुल इस वर्ल्ड की मतलब रियल इमेजेस, मतलब लोग दिख रहे हैं, फोटोज दिख रही हैं ब्लैक एंड वाइट या कलर में, या फिर जगहें दिख रही हैं। लोग मतलब मिली कभी नहीं हूँ ऐसे लोगों से ज़िंदगी में, लेकिन उनके चेहरे साफ साफ फीचर्स दिख रहे हैं, रंग दिख रहा है, बालों का स्टाइल, और पेंटिंग्स दिख रही हैं गुरुदेव। उसमें कौन से कलर में पेंट हुआ है, क्या चित्र बना है, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। तो आपके एक वीडियो में आपने एक साधक को बोला था थर्ड आई में ये दिख रहा है वो दिख रहा है, तो मतलब ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देखने वाली भी चीज़ है और देखने वाला भी है, तो शून्य नहीं घट रहा है। जबकि पहले मुझे साधना में इतना गहरा शून्य घटा था कि मैं कहाँ चली जाती थी मेरे को पता भी नहीं चलता था। तो अब ये क्या मेरी दुर्गति हो रही है गुरुदेव? क्या मैं नीचे गिर रही हूँ? तो थोड़ा डर लगता है, और मतलब इतना बार बार किसी चीज़ का सर पैर कुछ नहीं है, तो मैं भी समझने की कोशिश नहीं करती। आपने जो जो मार्गदर्शन दूसरे वीडियोस में दिया है उसको फॉलो करते हुए बस बैठ के देखती रहती हूँ। इतना थक जाती हूँ गुरुदेव, 1 मिनट से ज़्यादा मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती और फिर मैं सब छोड़ के ऐसे लेट जाती हूँ। तो ऐसा हो रहा है गुरुदेव, तो ये क्या है गुरुदेव? और इससे बाहर आने के लिए कुछ करूं या जो हो रहा है बस होने दूं? ये बताइएगा। धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। एक एक प्रश्न को हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं पर्सनल ऑडियो अब नहीं सुनता हूं और नहीं आंसर देता हूं, सुनता ही नहीं हूं। पहली बात, उसके भी रीजन है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो साधक ने अपना जीवन मुझे दे दिया है, जो साधक ने अपना सब कुछ मुझे दे दिया है, तन मन धन सब कुछ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब उसको परमात्मा होना चाहिए। और ऐसे साधक बहुत कम होते हैं। आप, मैं कह रहा हूं इसलिए भरोसा नहीं करना। आप कोई भी ग्रंथ और कोई भी संत को उठाकर देख लीजिए, उस संत के साथ जो मुक्ति को प्राप्त हुए वो उंगलियों पे गिना जा सकता है। कबीर के गुरु थे, कबीर उपलब्ध हुए, मीरा उपलब्ध हुई, बस। बुद्ध के पास भी कुछ ही लोग उपलब्ध हुए, जबकि पूरी पृथ्वी आज बुद्ध को मानती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने सब कुछ अपना मेरे को अर्पित कर दिया है, मैं उनके लिए काम करूं फिर। क्योंकि ऑडियो सुनने के बाद भी, समस्याएं सुनने के बाद भी, जब मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूं कि तुम्हारा अहंकार है और तुम्हें भी बोध हो रहा है कि हम अहंकार के कारण दुखी और परेशान हो रहे हैं, फिर भी तुम अहंकार को मिटाने के लिए तैयार नहीं हो। जो साधक अपनी कमियों को देखकर कमियों को मिटाने को तैयार नहीं है, वो साधक तो नहीं हुआ। इसीलिए मैंने अब यही निर्णय लिया कि ऑडियो बहुत कम सुनने हैं। जिसको लगे, और ऑडियो तुम्हारा मेरे पास आएगा, उससे पहले 3 साधकों के पास ऑडियो आएगा। वो 3 साधक तुम्हारे ऑडियो को सुन के फिर मेरे को ऑडियो देंगे, तभी मैं उसे सुनूंगा। सीधे सीधे तो मैं किसी का ऑडियो नहीं सुनूंगा। दूसरी बात कि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं, यहां जो भी वीडियो है, जो भी विधियां हैं, वो सारी पर्सनल है। एक साधक के लिए सारी वीडियो नहीं है। यहां मैं एक एक व्यक्ति के ऊपर काम कर रहा हूं, कोई समूह के ऊपर काम नहीं कर रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कि पूरी इंडिया के ऊपर काम कर रहा हूं कि पूरी इंडिया उपलब्ध हो जाएगी, ये तो कभी होगा नहीं। मैं एक एक साधक के लिए जो समर्पित है उसके लिए काम कर रहा हूं। तो सारी की सारी वीडियो जो है वो तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं हो सकती। और फिर मैंने पहले वीडियो में विधियां भी बताई और बहुत सारी बातें बताई, मगर मुझे ऐसा साधकों ने बताया कि गुरुदेव आपकी ही बातों को कॉपी करके जो है बहुत सारे गुरु जो है
वो उसका प्रचार कर रहे हैं, जबकि उनको उसका ज्ञान ही नहीं है। तो ये तो और खतरनाक हो गया। तो इसीलिए मैंने विधियां भी जो है वो बतानी बंद कर दी, क्योंकि भटको नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड आई। पहली बात तो ये समझ लो, पर्सनल ऑडियो क्यों नहीं सुन रहा हूं? क्योंकि हमेशा मूर्खों की जनसंख्या ज्यादा होती है, बुद्धिमान की कम। तो मैंने बुद्धिमान छांटने चालू कर दिए। जो बुद्धिमान है, जो समझदार है, जो समर्पित है, उनके ऊपर काम करना, पहली बात। दूसरी बात, हर वीडियो आपके लिए नहीं है। ये तो सरोजा को नहीं कह रहा हूं, मैं सभी को कह रहा हूं, जितने भी साधक देखते हैं। हर वीडियो आपके लिए नहीं है। ध्यान में गति करनी है, परमात्मा होना है, परमात्मा के दर्शन करने हैं, तो ग्रुप में जुड़ के साधना करो। 40 दिन की साधना करो, 3 महीने की साधना करो। वहां पर्सनल एक गाइडेंस है, तो आगे बढ़ोगे तभी गति होगी। यूट्यूब से तुम कुछ भी नहीं समझ पाओगे, चीजें सुन लोगे और समझ नहीं आएगी। लोग सोचते हैं गुरु को सुनने मात्र से सब कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता है। उतनी श्रद्धा ही नहीं है। थर्ड आई की बात करते हैं। थर्ड आई पर एक साधक साधना करता है, उसे रंग दिखाई देते हैं, उसे सब कुछ दिखाई देता है, और वो परमात्मा को उपलब्ध नहीं होता। जब आप थर्ड आई पे साधना करेंगे, यहां भी मैं बता दूं कि मैं पूरी बातें नहीं बता रहा हूं, है ना? नहीं तो एक असत्य गुरु है, उन्होंने नाम तो कुछ और रख रखा। असत्य गुरु है, वो बड़े, उसे मैं छोटू बोलता हूं, वो भी बड़ी जल्दी कॉपी कर लेते हैं। तो यहां मैं वो चीजें नहीं बता रहा हूं जिनसे कि साधकों को दिक्कत हो। थर्ड आई पे जब आप साधना करेंगे तो आपके साथ क्या घटेगा? पहले क्या घटेगा? पहले आपको दृश्य दिखाई देंगे, पहले कलर दिखाई देंगे, फिर आपको लोगों के चेहरे दिखाई देंगे, जगहें दिखाई देंगी, एनिमल्स दिखाएंगे, प्लांट्स दिखेंगे, अर्थ के बहुत सारे अलग अलग पार्ट दिखेंगे, कभी गांव, कभी शहर, कभी महल, कभी कुछ। ये सब चीजें आपको दिखेंगी। ये सब चीजें आपको क्यों दिखेंगी जब आप थर्ड आई पे ध्यान करोगे? क्योंकि थर्ड आई पे ध्यान करने का मतलब है आपको अपने पिछले जन्मों का ज्ञान होना चालू होगा। आपको अपने पिछले जन्म दिखेंगे। अब आप कहते हैं गुरुदेव मैंने तो ऐसे लोग देखे ही नहीं। अब आपकी सोल जो है वो कहां से जर्नी कर रही है, आपकी आत्मा कहां से चली है, उन जहां से उसकी यात्रा चालू हुई है, पत्थर से, कीड़े मकोड़ों से, जानवरों से, पेड़ पौधों से, फिर इंसानों में, ये सारी चीज आपकी मेमोरी में है। तो जैसे थर्ड आई पे मेडिटेशन करेंगे ये सारा ओपन होना चालू होगा, ये ओपन होगा और आप इसे देखेंगे, देखते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे सेंटर खुले हुए हैं, इंडिया के अंदर भी और इंडिया से बाहर भी, जो पिछला जन्म दिखाते हैं, है ना? जो कहते हैं इतना 1000 अमाउंट दे दो, इतना पैसा दे दो, हम आपको पिछला जन्म दिखाते हैं। पिछला जन्म जब भी आप देखेंगे तो वो कभी भी तर्क संगत नहीं होगा। तर्क संगत समझते, एक लय में नहीं होगा कि आप किसी माँ के गर्भ में पैदा हुए, फिर आपने जीवन जिया, फिर आप मृत्यु को प्राप्त हुए, फिर आपने दूसरा जन्म लिया, और दूसरा जन्म कहां लिया वो भी आपने देख लिया। ये कभी भी ऐसे नहीं दिखाई देता। पिछला जन्म कभी भी ऐसा नहीं दिखाई देता। पिछला जन्म ऐसे दिखाई देता है कि आपने इस जन्म की एक झलक देखी, सिर्फ एक झलक, और अचानक ही 10 जन्म पीछे चले गए, फिर वहां की झलक देख ली, फिर बीच में आ गए, फिर आगे आ गए। ये इस तरीके से चलेगा। कभी पेंटिंग दिखाई, जो पेंटिंग दिखाई दी वो तुमने कभी बनाई होगी या उसको गहरे से देख के उसकी तारीफ करी होगी। ठीक है, तो पिछला जन्म दिखाई देगा और कई जन्म दिखाई देंगे। अब विधि पे आते हैं। जब किसी जीवित गुरु के, है ना, तुम ऊपर त्राटक करते हो तो दिव्य शक्तियां या तुम्हारा दिव्य चक्षु जो है, जिसे थर्ड आई कहते हैं, वो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है, वो बहुत जल्दी जागृत हो जाता है। अगर गुरु साथ नहीं दे तो तुम पागल हो सकते हो, इसका भी ध्यान रखना। अगर गुरु साथ नहीं दे तो तुम पागल हो सकते हो। इसीलिए मैंने तुम्हारी ऑडियो को यहां पर लिया है, ताकि तुम ये बात को समझो कि जब गुरु के चेहरे पे, गुरु के फोटो पे, गुरु की थर्ड आई पे त्राटक करते हैं तो ये बहुत तेजी से काम करता है।
शर्त ये गुरु जीवित होना चाहिए और गुरु उस परम ज्ञान को उपलब्ध होना चाहिए। अगर गुरु साथ नहीं है तो आप एक कदम भी नहीं चल सकते। अब यहां भी मतलब हिंदुस्तान में बोलना तो बड़ी अजीब बात है, यहां भी महामूर्खों की भीड़ है। अब उसमें भी कुछ लोगों का तर्क है थर्ड आई पे कैसे भटक सकते हैं। एक साधक का तर्क, साधक तो नहीं कहूंगा, मूर्ख ही कहूंगा, एक मूर्ख का तर्क है कि थर्ड आई पे कैसे भटक सकते हैं। मैं तो 5 साल से साधना कर रहा हूं थर्ड आई पे, मैं तो भटका ही नहीं। अब ये गजब की बात है, 5 साल से साधना थर्ड आई पे करने की जरूरत ही नहीं होती। यदि तुम त्राटक भी करते हो तो 3 महीने के अंदर त्राटक छूट जाता है, तुम त्राटक से आगे चले जाते हो। कोई आदमी गर्व करके कैसे कह सकता है कि मैं 5 साल से बीमारी की दवाई खा रहा हूं। ये गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है कि तुम्हारी बीमारी नहीं ठीक हो पा रही और 5 साल से तुम दवाई खा रहे हो। मैं 5 साल से थर्ड आई पे ध्यान कर रहा हूं, मैं तो भटका ही नहीं। अब इससे भी ज्यादा क्या भटकोगे। ये ऐसे ही हो गया जैसे एक आदमी कह रहा है कि मैं 20 साल से शराब पी रहा हूं मगर मुझे आदत नहीं पड़ी शराब पीने की। गजब की बात है। जब गुरु के चेहरे पे तुम त्राटक करोगे तो गुरु के निराकार से कनेक्ट होगे और वहां पे तुम्हें अपने पिछले जन्म दिखने लगेंगे और इतनी बेचैनी होगी, समझ नहीं आएंगे कुछ भी। ये कुछ भी समझ नहीं आएगा जब तक ये पूर्ण नहीं होगा। ये प्रोसेस जब तक पूरा नहीं होगा, ये क्रिया जब तक पूरी नहीं होगी तब तक कोई समझ नहीं आएगा। पिछले जन्म देखने का अर्थ ये नहीं कि तुमने 2-4 घंटे में या 3-4 दिन में अपने पिछले जन्म देख ली। वो मन की कल्पनाएं हैं। कल्पनाएं कर सकते हो, वो बात अलग है। पिछला जन्म जब आपको दिखने लगता है, वो मेमोरी जब ओपन होती है तो वो एक लंबा टाइम लेती है और जब तक ये पूरी नहीं हो पाती तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अभी क्या करना है, अभी वो उसे शांत होकर देखना है, शांत होकर देखना है। ठीक है, अंतिम प्रश्न। इससे पहले तो मेरे को शून्य घट रहा था, अब शून्य क्यों नहीं घट रहा, अब बेचैनी क्यों हो रही है। मैंने कई वीडियो में बोला है और कई ग्रुप में भी बोला है, जब तुम परमात्मा को चाहते हो तो इतनी तोरा से चाहते हो, इतना जबरदस्त तरीके से तुम चाहते हो। और सरोजा, तुम्हारे मन में तो बहुत ज्यादा इच्छा है कि मैं कैसे न कैसे करके मुक्त हो जाऊं, जल्दी मुक्त हो जाऊं। ये तो बहुत तीव्र इच्छा है। इस तीव्र इच्छा के कारण मन जो है वो कल्पनाएं करता है। मन फिर तुम्हें रेडीमेड परमात्मा देगा, मन तुम्हें जो है शून्य दे देगा। जो शून्य तुमने साधा, जो शून्य तुम्हें मिला, उसमें बहुत गहरे अनुभव होंगे, बहुत कुछ अच्छा होगा। मगर जो तुम्हें मिला वो ठहरा थोड़ी ना। जो आज घट रहा है और आज जो सुबह घट रहा है और रात को मिट गया, उसको मैं परमात्मा कैसे कह दूंगा। जो कुछ घंटों में ही, कुछ समय में ही, कुछ दिनों में मिट गया, वो मृत्यु के पार जाएगा कैसे। तो मन तुम्हें ऐसे शून्य देगा, मन तुम्हें निर्विचार कर देगा। इसीलिए ग्रंथों की नहीं, जीवित गुरु की जरूरत इसीलिए होती है कि वो तुम्हें टोक दे, वो तुम्हें बताए कि ये मन है। अभी एक साधक कुछ दिनों पहले की बात है, वो ध्यान कर रहे थे और 5-6 महीने निकल गए, मगर उनको ऐसा लग रहा था कि वो समाधि में चले गए। फिर गुरु माँ से उन्होंने बात कही, गुरु माँ ने बताया कि नींद में हो, समाधि में नहीं हो। उनको ये बहुत अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा, टाइम भी बीत गया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो तो समाधि है। गुरु माँ ने कहा कि तुम गलत फहमी में हो, वो नींद है। फिर उन्होंने, साधक तो साधक ही है, वो साध रहे हैं, गलतियां हो जाती। फिर उन्होंने जब मुझसे कंफर्म करा तो मैंने कहा हाँ, वो नींद है। अब वो नींद से बाहर आके समाधि की तरफ चल रहे हैं। अगर जीवित गुरु ना हो तो तुम्हें ये सब कुछ घटेगा ही नहीं। बैठे रहो, ग्रंथ पढ़ते रहो। एक साधिका है, अब वो कहती है मुझे निर्विचार घट रहा है, मगर उसकी एक्टिविटी से निर्विचार कहीं भी नहीं है, उसका मन उसको धोखा दे रहा है। एक साधक है और उनको परम शून्य घट रहा है। जिसे परम शून्य घट रहा हो उसके प्रश्न होते ही नहीं है, मगर उस साधक के पूर्णता पूरे प्रश्न हैं। और जब मैं उनको उस तरीके से देखता हूं कि तुम्हारे शून्य घट रहा है, फिर तुम्हारे प्रश्न कैसे उठ गए तुम्हारे अंदर प्रश्न, फिर उनका तर्क है ये तो जन कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए मैं पूछ रहा हूं।
जिसके भीतर शून्य घट रहा है उसको लोगों का कल्याण दिखेगा कहां से? शून्य का अर्थ है कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं। और जब मैं भी नहीं हूं तो लोग कहां से आ गए? यहां जीवित गुरु काम करता है। तो जो तुम्हें घटा शून्य, वो शून्य ज्यादा वैल्यू नहीं रखता। मेरी दृष्टि से तो वो है ही नहीं। घटा तुम्हें आनंद आया, ठीक है, तुमने भोगा, तुम उसे जिए, तुमने मुझे बताया तो मैंने कहा ठीक है उसमें डूबो। डूबने को जब मैं कहता हूं तो मेरे कहने का यही अर्थ है, उतर जाओ पूरी तरह से। सत्य होगा तो रुका रहेगा, असत्य होगा तो भाग जाएगा। भाग गया। वीडियो देखने के बाद शायद तुम्हें थोड़ा दुख भी हो। वो भाग गया, वो शून्य हट गया। अब क्या करा जाए? जो घटित हो रहा है उसमें डूबो। देखो फिर कह रहा हूं, जो घटित हो रहा है उसमें डूबो, जितना डूब सकते हो। जितना पिछले जन्म दिखाई दे रहे हैं, मैं तो उन्हें जानती नहीं, मैंने चेहरे देखे नहीं, मैंने पेंटिंग नहीं देखी। तुम्हारा देखना तो कुछ भी नहीं है। मैं कह दूं कि 2017 में 27 जनवरी को 2017 में 27 जनवरी को तुमने कौन से रंग का कपड़ा पहना था, क्या खाना खाया था, किन किन लोगों से तुम मिले थे और क्या क्या तुमने बातें करी थी। ये तो इसी जन्म की बात कर रहा हूं। तो तुम बता सकते हो ये सब कुछ? तुम कहोगे याद ही नहीं। फिर पिछले जन्म तुम्हें कहां से याद हो जाएंगे? और इतना लेट क्यों करते हैं? मैं यही कह देता हूं, आज शायद 30 मई है, मैं यही कह देता हूं कि जो है 20 मई को तुमने क्या करा था। सुबह उठे 20 मई 2023 की 20 मई को जब तुम सुबह उठी, सुबह से लेकर रात तक क्या करा था, वो पूरी डिटेल मुझे बता दो। तुम वो भी नहीं बता पाओगे, वो भी याद नहीं है तुम। फिर पिछला जन्म तुम्हें कहां से याद होगा? मैं ऐसे अननोन चेहरे देख रही हूं, अननोन जगहें देख रही हूं, पेंटिंग देख रही हूं। वो तुम्हारे साथ घटी हुई चीजें हैं जो तुम्हें दिखाई दे रही हैं। और जब तक ये खाली नहीं होगा तब तक तुम इससे मुक्त नहीं होगे। तो ये मत करो कि मुझे दिखाई दे रहा है, बेचैनी हो रही है तो मैं छोड़कर लेट जाती हूं। नहीं नहीं, देखो इसे पूरा। फल पकेगा नहीं तो गिरेगा भी नहीं। इसे पूरा देखो। अगर तुम ऐसा करोगे कि मैं 1 मिनट देखती हूँ, 2 मिनट देखती हूँ, फिर लेट जाती हूँ, दिमाग खराब हो जाता है, समझ नहीं आता, तो ये काम जो तुम आज छोड़ रही हो ये अगले जन्म में पूरा करोगे। फिर काम तो पूरा करना ही पड़ेगा, फिर अगले जन्म में पूरा करना है, अभी नहीं करने की इच्छा तो। और यदि इसी जन्म में मुक्त होना है सरोजा, तो देखो उसे। बहुत अजीब दिखेगा, बहुत गंदा भी दिखेगा और बहुत शुभ भी दिखेगा, क्योंकि हर मनुष्य गंदे से गंदा जीवन जीता है और अच्छे से अच्छा भी जीवन जीता है। तो दोनों ही दिखेंगे तुम्हें, उनको देखो। और जो शून्य कभी घटा था और आज नहीं घट रहा उसको छोड़ो। आप जो प्रेजेंट में हो रहा है उसकी तरफ फोकस करो, साधना करो, ग्रुप में जुड़ो। यदि कोई साधक ये सोचता है कि मैं यूट्यूब पर वीडियो देखकर परमात्मा को प्राप्त हो जाऊंगा, तो मैं यहां ये क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम यूट्यूब पर वीडियो देख के परमात्मा को कैसे प्राप्त हो जाओगे? मेरे प्यारे दोस्तों, तुम इसे समझो। यूट्यूब पर जितना भी तुम मटेरियल देख रहे हो उसमें से 1% भी सत्य अगर तुम्हें मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं ऐसे ही, मेरे को पेड़ों का बड़ा शौक है, बागवानी का। मैं ऐसे ही यूट्यूब पे देख रहा था कि कौन सा प्लांट लगाया जाए। अचानक ही मैंने एक वीडियो देखा, उसका नाम था प्लांट गुरु। वो व्यक्ति मुझे बड़ा प्यारा लगा। उसका नाम था प्लांट गुरु, चैनल का नाम था। उस व्यक्ति ने बताया कि आजकल बहुत सारे वीडियो ऐसे आ रहे हैं कि वो अमरूद के ऊपर गुलाब का कली लगा देते हैं और कुछ दिनों बाद गुलाब का पेड़ उग जाता है। तब उसने बताया कि कैसे वो लोग करते हैं। वो एक कली को तोड़ते हैं और अमरूद के ऊपर लगाते हैं और अमरूद को मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ दिनों के बाद, वो ऐसा बताते हैं 14 दिन 15 दिन, उसके बाद वो एल्फी लेते हैं। एल्फी मतलब एक गम चिपकाने वाली, और थोड़ी सी जड़ें अलग से घास फूस,
उस अमरूद के नीचे चिपका देते हैं और उस डंडी को हटा के एक गुलाब का फूल लगा देते हैं और बताते हैं कि इतने दिन के अंदर गुलाब का पेड़ उग गया, फूल भी खिल गए। और उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसमें आपका समय खराब हो जाएगा, आपको गुलाब का पेड़ कभी नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति बहुत सच्चा था, उसने ये बताया। मगर YouTube पे तो ऐसे ऐसे सर्कस के जोकर हैं जिनको खुद ही ज्ञान नहीं है और वो ज्ञान बांट रहे हैं और तुम उनके पल्ले पड़ जाओ, तुम्हारा पूरा जीवन चला जाएगा। कहां YouTube से देख के तुम कुछ सीख सकते हो, तुम्हारा पूरा जीवन चला जाएगा। YouTube पर ऐसे लोग हैं जिनको खुद पैसे की जरूरत है और वो ये बता रहे हैं कि इस मंत्र को पढ़ के तुम अमीर बन सकते हो। YouTube पे ऐसे गुरु हैं जिनको खुद साधना की जरूरत है। उनको अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं उन्हें कहूं कि अगर मेरे से मिले तो मैं शुरू से साधना करवाऊं। वो शुरू से साधना करने योग्य है। और उनको मैं तो ये समझ ही नहीं पाया कि अगर एक गुरु है उसके भीतर एक अवेयरनेस होती है। कितनी गलानी की बात है कि तुम किसी के शब्दों को कॉपी करके तुम अपने साधकों को बता रहे हो। कितनी गलानी की बात है। उन्हें गिल्टी फील नहीं हो रही, बस पैसा इकट्ठा कर ले, लोग इकट्ठे कर ले। और ये कुछ छोटे मोटे लोगों की बातें नहीं कह रहा हूं, जो असत्य गुरु जिसे मैं बता रहा हूं, छोटू हमारा, इसकी बात कर रहा हूं। ऐसे ऐसे लोग हैं। एक शिव नंदू है, पूरा नाम तो मैं नहीं लूंगा, एक शिव नंदू है। अब शिव नंदू ने भी गजब की साधनाएं कराई हैं। उसके साधक आज भटक रहे हैं, कोई अपने को गोली मार रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई पागल हो गया है। मगर तुम कैसे YouTube से साधनाएं कर सकते हो? थोड़ा सोचो। और जो जो प्रश्न तुमने पूछे हैं वो प्रश्न मैंने एक एक उत्तर दिया है। अब इसे ध्यान रखना कि पर्सनल ऑडियो में नहीं लूंगा, ठीक है? आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।